इस औरत को अचानक एक चीज ने सीधा भेद डाला, लेकिन उसका शरीर हवा में ही रुक गया और उसके चारों ओर का समय भी अचानक थम गया। औरत अभी पूरी तरह से हैरान ही थी कि तभी वहां मौत का देवता प्रकट हो गया, लेकिन उसने महिला की जान तुरंत नहीं ली, बल्कि उसे मरने से पहले आखिरी 15 सेकंड का समय दिया, जिसमें वह कुछ भी कर सकती थी। इन 15 सेकंड में वह समय को जब चाहे रोक और शुरू कर सकती थी। औरत इस तरह बेवजह मरने को तैयार नहीं थी। वह इन बचे हुए 15 सेकंड का इस्तेमाल करके कातिल का चेहरा देखना चाहती थी। एक सेकंड बहुत जल्दी गुजर गया, लेकिन शरीर में उठती दर्द की लहरों ने उसे पीछे मुड़ने नहीं दिया। कातिल का चेहरा देखने के लिए उसने दर्द को सहते हुए दोबारा कोशिश की। इस बार वह आखिरकार कातिल को देख पाई। वह हैरान रह गई, क्योंकि कातिल और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त शियो शुए थी। शियो शुए की मां गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और यही महिला उसकी डॉक्टर थी। उसने उसकी मां को कई तरह की शांति देने वाली दवाएं दी थी, लेकिन कुछ ही समय पहले शियो शुए की मां ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली थी। शियो शुए को लगा कि उसकी मां की मौत उन्हीं दवाओं की वजह से हुई जो इस महिला ने दी थी। महिला ने तेजी से अपने चारों ओर के हालात को देखा और तभी उसे एक योजना सूझी। वह सोचने लगी, जब मैंने अपनी जान गंवा ही दी है तो कातिल भी यूं ही नहीं बच सकता। उसने जोर से एक लात मारकर सफेद पाउडर को फैला दिया, फिर लाइट बंद कर दी, जिससे शियो शुए डर कर कमरे में कदम रखने से हिचकेगी, क्योंकि उसके पैर के निशान रह सकते थे। अब समय बचा था सिर्फ 11 सेकंड। उसने जल्दी से मेज पर हुआंग याओ का नाम लिख दिया, लेकिन ये तो बहुत साफ साफ लिखा था, पर यह उसका असली मकसद नहीं था। उसने फूलदान उठाकर जमीन पर फेंका। वह चकनाचूर हो गया। उसने अपने हाथ को फूल और पानी से ढक दिया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। उसने मोटी मारकर पेन को दूर फेंक दिया, ताकि अगर शियो शुए नाम मिटाना चाहे तो उसे दूसरी पेन इस्तेमाल करनी पड़े, जिससे पुलिस स्याही के फर्क से सच्चाई पता लगा सके। हालांकि ये चाल थोड़ी मजाकिया लग सकती है, लेकिन यह भी उसकी एक चाल थी। उसका असली मकसद था शियो शुए की जान लेना। उसने 2 फूल बिजली के प्लग में फंसा दिए। जैसे ही वह हाथ छोड़ेगी, फूलों का पानी मेज पर गिरा पानी से संपर्क करेगा। अगर कातिल नाम मिटाने आएगा तो वह बिजली के झटके से मारा जाएगा। लेकिन मेज पर पड़ा पानी अकेला पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने जमीन पर भी पानी फैलाया। अब जमीन और मेज दोनों मिलकर करंट देंगे। अब कोई बच नहीं सकता। उसकी योजना इतनी परफेक्ट थी कि खुद मौत का देवता भी हैरान रह गया। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। हर चीज को देखने समझने वाला मृत्यु देवता जानता था कि इन दोनों के बीच की रंजिश इतनी आसान नहीं थी। महिला को अब एक अहम बात याद आई। उस दिन वह शियो शुए की मां को दवा देने गई थी। वापस आकर देखा तो नींद की एक पूरी शीशी गायब थी। उसे शक हुआ कि शियो शुए की मां ने उसे चुरा लिया है। वह दोबारा उसके घर गई और वाकई दराज में वो दवा उसे मिल गई। वहीं उसने एक और चौंकाने वाली चीज देखी। शियो शुए की मां की लिखी हुई एक वसीयत। उसमें लिखा हुआ सच उसे हिला गया। महिला ने तुरंत वो नींद की दवा वापस बदल दी और तभी यह सब शियो शुए ने देख लिया। महिला ने उसे सच्चाई नहीं बताई, बस टाल दिया। असल में शियो शुए की मां पहले नींद की गोली से खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन महिला के बदले हुए प्लान की वजह से उसने कीटनाशक पी ली। शियो शुए को लगा कि उसकी मां की मौत की जिम्मेदार यही डॉक्टर है। महिला को लगा कि गलती उसकी भी है। अगर उसने उस समय शियो शुए को सच्चाई बता दी होती तो शायद ये त्रासदी टल जाती। इसलिए उसने तय किया कि वह एक मौका देगी। उसने दोनों फूलों में से एक फूल को निकाल लिया, ताकि अगर शियो शुए करंट से टकराए भी तो वह मरे नहीं। यही उसका सबसे बड़ा काम था। अब समय बचा था सिर्फ 4 सेकंड से भी कम। वह अंतिम समय में पुलिस के लिए सबूत छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी अनहोनी हो गई। कातिल ने दोबारा गोली चला दी। असल में शियो शुए ने देखा कि वह महिला समय में आगे पीछे जा रही है। वह डर गई और फिर से गोली मार दी। अब समय बचा था सिर्फ 1 सेकंड से भी कम। क्या अब कुछ बदला जा सकता है? महिला ने जमीन पर पड़ा वसीयतनामा देखा और उसे कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी मौत हो गई।